छोटी नूह नजर नहीं आ रही? उसे अभी तक तो आ जाना चाहिए था। माना कि वो इस घर की नूह है, नई नवेली दुल्हन है, पर अब तो ससुराल में है ना, और सरगी का तो टाइम हो रहा है। जा जाकर देख कहीं सोई तो नहीं है। सुबह सुबह कौन घंटियां मार रहा है? ट्विंकल, ट्विंकल। देखिए बेटा, ये तुम्हारे लिए। थैंक यू मम्मी जी। मम्मी जी, आई एम 100% श्योर कि ट्विंकल ना अभी तक सो रही होगी। कल सुबह भी तो आप ही को उसको उठाना पड़ा था ना। शी इज सो इररिस्पॉन्सिबल मम्मी जी। हाँ, लेकिन कल तो सिर्फ मैं थी, आज तो बेबे भी है। अगर ट्विंकल टाइम से नहा धोकर तैयार नहीं हुई तो सरगी का वक्त निकल जाएगा और फिर बेबे तो उसे बख्शेंगी नहीं। ओह माय गॉड, मैं देख कर आती हूँ। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। गुड मॉर्निंग माँ। आप इतनी सुबह सुबह? अरे कुंज, तू इतनी सुबह क्यों उठ गया? ट्विंकल कहाँ है? अब तक सो रही है ना? ना होगी कैसे माँ? पहला करवा चौथ, एक्साइटमेंट। रेडी हो रही है? आप जाओ, मैं भेजता हूँ। तू सच बोल रहा है ना कुंज? हाँ माँ। तो मैं उसे ये सरगी दे आती हूँ। सरगी? सरगी आप मुझे दे दो, मैं दे देता हूँ। नहीं, मैं दूंगी। रस्म है कि बहू को सास अपने हाथ से सरगी देती है। तो आप अपने हाथ से मेरे हाथ में दे दो, मैं अपने हाथ से उसके हाथ में दे दूंगा। तू क्या कह रहा है? ऐसे थोड़ी ना होता है। चल हट, मुझे अंदर जाने दे। माँ आप बस नहीं रहे हो। आपके घुटनों का क्या? मेरे घुटनों का क्या? घुटनों में दर्द है ना आपके? तू क्या बात कर रहा है? अभी भी नींद में है क्या? मेरे घुटनों को कुछ नहीं हुआ है। चल जाने दे मुझे अंदर। माँ वो आप अंदर नहीं जा सकती। क्यों नहीं जा सकती अंदर? क्योंकि प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? ट्विंकल अभी भी सो रही है ना? मुझे पता था ये लड़की सुबह नहीं जाग सकेगी। एग्जैक्टली गलत समझ रही हैं आप। ट्विंकल रेडी हो रही है माँ। तो अगर वो रेडी हो रही है तो मेरे अंदर जाने में क्या प्रॉब्लम है? वही तो प्रॉब्लम है। क्या? साड़ी। ट्विंकल साड़ी पहन रही है माँ, उसे साड़ी पहननी नहीं आती। मैं उसकी साड़ी पहनने में उसकी हेल्प कर रहा हूँ, तो इसमें आप अंदर जाएंगे तो। ठीक है, तो ऐसा कर, तू उसे सरगी दे दे और कह दे कि सूरज निकलने से पहले इसे खा ले। एक बार दिन निकल आया तो पूरे दिन भूखा रहना पड़ेगा, क्योंकि व्रत तोड़ने के बाद ही खाना मिलेगा। आप जाइए। गुड मॉर्निंग। तुम इतनी सुबह सुबह क्यों तैयार हो रहे हो? तुम्हें भी मेरे साथ सरगी खानी है? वैसे टाइम क्या हो रहा है? 5, 5:15 बज रहे होंगे। प्लीज तुम मुझे सुबह सुबह लेक्चर मत देना। मुझे पता है सरगी का टाइम हो रहा है। मैं जा रही हूँ तैयार होने। सरगी का टाइम खत्म हो चुका है। ओ फिश, 8 बज गए। मैं 3 घंटे एक्स्ट्रा कैसे सो गई? ये अलार्म क्यों नहीं बजा? बजा, और बहुत जोर से बजा। मैं यहाँ सोफे पे सो रहा था और मेरी नींद टूट गई। तू वहाँ महारानियों की तरह पड़ी हुई थी। तेरे कान के नीचे घंटी बज रही थी बहुत जोर से, और तू हिली तक नहीं। कैसे सोती है यार? इसे सोना नहीं, इसे बेहोश होना कहते हैं। अगर तुम उठ गए थे तो तुम्हें मुझे भी उठाना चाहिए था ना। बेबे जी को और मम्मी जी को कैसे फेस करूंगी? करना तो बहुत कुछ चाहिए था। क्रिकेट वर्ल्ड कप भी जीतना चाहिए था, प्राइम मिनिस्टर की इलेक्शन भी लड़नी चाहिए थी। नहीं नहीं नहीं, अमृतसर का डॉन बनना चाहिए था। मर गया तुझे उठा उठा के, दिमाग खराब हो गया मेरा। क्या नहीं किया तुझे उठाने के लिए? तुझे हिलाया, तुझे जगाया, चीखा चिल्लाया, पर नहीं, तुझे फर्क ही नहीं पड़ा। कैसे सोती है यार? तेरी पलके तक नहीं झपकी। माँ आई थी तुझे बुलाने के लिए, तुझे सरगी देने के लिए। शुक्र कर तेरे अलार्म की वजह से मैं उठ गया। और माँ से ना मुझे झूठ बोलना पड़ा कि तू रेडी हो रही है। तेरी वजह से मैंने माँ से झूठ बोला। कहीं अंदर आ जाती हो तुझे ऐसे खराके लेते हुए देख ली थी ना, तो तू तो गई थी।
और अगर बेबे को पता चल जाता कि तू सोई है तो मतलब थैंक गॉड। सरगी खा लेती हूँ। एक मिनट कहीं तूने खा लिया और मैं मर गया तो? और वैसे भी सरगी का टाइम खत्म हो चुका है, पूरा दिन तुझे भूखा रहना पड़ेगा, मुझे बड़ा मजा आएगा, पानी तक नसीब नहीं होगा तुझे। Are you serious? कहाँ गया जोश? रात को तो बड़ी बॉन्ड बन रही थी तू, हैं? कहा था ना ये व्रत रखना तेरे बस की बात नहीं है, पर नहीं, तूने तो मेरी सुननी ही नहीं। ये ले खा ले, चुपके से, किसी को नहीं बताऊंगा। नहीं, मुझे भूख की परवाह नहीं है। मैं अपना व्रत अच्छे से निभाऊंगी। एग्जैक्टली यही कॉन्फिडेंस है। तूने क्या बोला था रात को? मैं सुबह 5 बजे उठ के दिखाऊंगी। बज गए 5, खाली सरगी। वैसे ही रख लिया तूने करवा चौथ का व्रत। मेरी क्या गलती है अगर मैं सुबह नहीं उठ पाई तो? मैंने तो लगाया था ना अलार्म। सारी गलती अलार्म क्लॉक बनाने वाली कंपनीज की। इतनी धीरे रखते हैं कोई अलार्म की आवाज। अलार्म तो जोर से बजना चाहिए ना, पैं करके। मेरी कोई गलती नहीं, सारी गलती है अलार्म क्लॉक की। ट्विंकल, ਇੱਥੇ ਆ। बेबे पैरी पौना। जिंदी रह। आज तूने करवा चौथ का व्रत रखा है ना? जी। शाबाश। तू मैनू बता कि करवा चौथ का व्रत क्यों रखते हैं और इस कथा की कहानी की है? वो तो मुझे नहीं पता बेबे। नहीं पता? कमाल है आजकल की कुड़ियों का। इन्हीं सालों से चली आ रही इस रीति रिवाज को आजकल की कुड़ियां ने फैशन दी चीज बनाकर रख देता है। नए नए कपड़े पा लो, मेकअप शेकअप कर लो, और फोटो शोटो खिंचवा लो जी, और फिर वो की कहते हैं वो कंप्यूटर उस पे चिपका दो, हो गया करवा चौथ, है ना? ओए उषा, तेरी ये छोटी नूह है ना, इसको तो करवा चौथ की कथा तक का नहीं पता। पुत्र जी, शाम को करवा चौथ की कथा होगी, उसे ध्यान से सुनना और हमेशा याद रखना। मम्मी जी, तो क्या अगर बेबे को ये पता चल गया कि ट्विंकल ने अपना व्रत तोड़ के खाना खा लिया है, तो वो उसे इस घर से बाहर निकलवा देंगे? वो तो कुछ भी सकता है। बेबे का कोई भरोसा नहीं है। जब उन्हें गुस्सा आता है कुछ भी कर सकती है। बेबे, मेरी बात का यकीन करिए, मैं सच कह रही हूँ। ट्विंकल ने व्रत तोड़ दिया है और खाना खा लिया है। ना, मैं नहीं मानती। बेबे, वो मुझसे भी ज्यादा मॉडर्न लड़की है। अब बेबे, आपको तो पता है कि मेरी बात अलग है, मेरे में बहुत पेशेंस है, लेकिन ट्विंकल, उसमें तो पेशेंस नाम की चीज ही नहीं है बेबे। एक बात बता, तेरे पास कोई सबूत है कि ट्विंकल ने करवा चौथ का व्रत तोड़ देता? है कोई सबूत? नहीं बेबे, सबूत तो नहीं है मेरे पास। तो इतनी बड़ी गल बोलने से पहले सबूत लाना चाहिए। मैं तेरी सास की तरह कान की कच्ची नहीं हूँ, कोई कुछ भी कह दे और मैं यकीन कर लूं। अगर वाकई ट्विंकल ने करवा चौथ का व्रत तोड़ दिया है और इस बात का सबूत मुझे मिल जाता है, तो उसे इस बात की सजा जरूर मिलेगी। जा दफाओ, औरतें आ गई है, पूजा शुरू होने वाली है, जा जल्दी से तैयार हो। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।